लेकिन इसको आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी? जोर से पूछो क्यों? ना तो इसके पास में क्रूस है, ना तो इसके पास में पिता। यही चीज जी, यही चीज हमको हर चर्च में देखने मिलता है। और ऊपर से हम प्रभु से पूछते हैं, मेरे 2 मिनट रहिए, ऊपर से हम प्रभु को पूछते हैं, मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही, मेरा प्रार्थना को उत्तर मिल क्यों नहीं रहा है? फिर आपको चाहे कहता है कहां से मिलेगी? तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। कहां से मिलेगी? तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल पास्टर जी भैया, मैं सिर्फ एक नाटक में एग्जांपल में आपको बता क्यों मुझे बर्दाश्त करेगा भैया, बात में समझा मेरा नाटक कर रहा है। ऐसे 50 आएंगे, मैं रिपीट करता हूं, ऐसे 50 आएंगे, नहीं चले जाना अपना सर उनके सामने करने के लिए। आपको नहीं देखना है, नहीं लिखा बाइबल में, हाय उस पर जो मनुष्य पे भरोसा करता है, धन्य है वो जो वहां पे भरोसा करता है। ठीक है? अभी आप कहोगे पास्टर डैनियल, क्या हम सेवकों से प्रार्थना नहीं करवाएं? मेरा एक प्रश्न है, जब आप क्रूस उठाए हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो बेटे की सेवा करेगा मैं उसका आदर करूंगा। मेरा प्रश्न है, तुम पहले बार बीमार होगे कैसे? सिंपल लॉजिक है। मैंने आज सुबह कहा था भैया, दो बेटा, मैंने आज सुबह कहा था अगर हम परमेश्वर की सेविका में, मुझे 25 साल हो गया, मैं अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। यहाँ पे वो ओपन बोल रहा हूँ इन सभी को, ये कभी नहीं देखे हैं मैं हॉस्पिटल में सलाइन चलाकर पड़ा हूँ। मेरी किडनी दोनों सलामत है, मैं हर तरह का चीज खाता हूँ, हर तरह का चीज पीता हूँ, यहाँ तक कि फिश भी खाता हूँ। इसकी जिंदगी में कभी ये फिश नहीं खाएगा। ये सुनो, मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ वन पीस में। मेरी बेटी बोलती है, मेरी बेटी बोलती है पापा आप अकेले जाते हो, डर नहीं लगता? मैंने बोला क्या डर लगेगा, तेरी माँ को साथ 25 साल से साथ में, मेरे को कहाँ डर लगेगा? बोलते आप अकेले सोते हैं? मैंने बोला है ना दानों के साथ भी। यही था सुबह जो बोले थे ना, यही आदमी है वो। हम रात को नींद से उठते हैं, हम रात को नींद से उठते हैं, करवटें बदलते हैं, कभी कभी ख्याल आता है, जितनी महिलाएं हैं और जितने पुरुष बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लगता है कि कहीं दुष्ट आत्मा तो नहीं आकर बैठी है। आकर बैठने दो, दुष्ट आत्मा को आकर भैया बैठने दो, लेकिन हमको डर नहीं है। जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताया था जो यीशु की सेवा करेगा कितना उसका आदर करेगा। हमारे सुन लो भैया, हाथ नीचे कर लीजिए, बस लेकिन रुके रहिए। आपको ये ठीक लग रहा है या ये ठीक लग रहा है? लेकिन ज्यादातर क्या चल रहा है? और अभी मैं भी आया हूं और आप मेरे पास में भी आ सकते हैं, पास्टर जी के पास में भी आ सकते हैं। अब वो चक्कर में आना बंद मत करिए। लेकिन मेरा कंसेप्ट समझिए, आप मेरे पास आ सकते हैं, पास्टर जी के पास में आ सकते हैं। उल्टा हमको पूछिए कि प्रार्थना क्या करें वो बताइए। अभी तक ये चल रहा था, मराठी किसी को आता है? हाँ अच्छा, कुछ लोग बैठे हैं, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, बहुत चलता है, माझ्यासाठी प्रार्थना करा पास्टर साहब, डॉक्टर दुखते पोट दुखते है। मैं मराठी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है क्योंकि ज्यादातर सेवा वही चलती है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है जब से तेरे को लिया माझे को दुखता है, मतलब मेरा से ऐसे मसीह लोग, हाँ क्या हो रहा है, ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर को खुश करते हैं, ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर का सर तक बढ़ाते हैं। आप किसमें हैं जरा पता लगाइए, क्योंकि कल हम बता रहे थे भैया दो बेटा, हम एक काम करते हैं, इनको बिठाई देते, आप यहीं आपस में बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए। कल हम बता रहे थे परेशान नहीं चलेगा, वाह, हम कल बता रहे थे कपिल भैया के यहाँ पे, हमने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। मैंने वहां पूछा कितने प्रकार की ज्योति है, चलो यहाँ पे भी पूछ लेते, ज्योति कितने प्रकार की, एक या दो? अभी तक यही बता था, लेकिन आपको देते जोर का झटका धीरे से, अगर लेना चाहो तो ले लो। जगत की ज्योति एक नहीं दो प्रकार की, पूछो कौन सी? एक जो बीच में जलती है, दूसरी जो कोने में जलती है। तो इसका मतलब है दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक जो ऐसे जलते हैं, दूसरे अलग चल रहे हैं। आप मेरे साथ में फिर आगे कहते हैं तुम जगत के नमक हो, मत्ती का 7वां अध्याय वचन 13-14, मत्ती का 5वां अध्याय 13-14, वहां जगत का ज्योति, यहाँ जगत की ज्योति, ज्योति का जगत का नमक, और फिर अभी जो दूसरा बताऊंगा आपको, देखिए ना, वाह, तुम जगत के नमक हो, तो नमक कितने प्रकार का, एक है दो? वो भी दो, पूछो कैसे?
सीधा। और ऐसे दो टाइप के हैं, एक ऐसे तुम्हारे पीछे वाला देखो तुम्हारे को क्या कर रहा है। यहां कितने हैं जो मेरी बात को समझ रहे हैं? वाह, मैंने आपको कहा ना अच्छा लग वाला ऐसे ही होता है। आप लोग सीख रहे हैं कुछ बातों को? अब जरा तीसरा सुनिए। तुम जगत के ज्योति और नमक से निकलकर मैं आपको दो रास्ते में ले जा रहा हूं। एक है चौड़ा रास्ता और दूसरा है सकरा रास्ता। मत्ती 7:13-14 पद पढ़िए। तो ये रहा चौड़ा, अब बात में ये रहा चौड़ा रास्ता, ये रहा सकरा रास्ता। दोनों भी ईसाई है। आपने नहीं सुना? दोनों भी ईसाई है, क्योंकि वहां कहीं नहीं लिखा है सकरा रास्ता मतलब क्रिश्चियन, चौड़ा रास्ता मतलब अविश्वासी। नहीं लिखा है। अगर कोई निकाल के बता दे मैं आपको फिर बता दो क्या बताऊंगा। हो बोथ आर क्रिश्चियन, यस और नो लिखा है। सिस्टर कुछ लोग शक की नजर से देख रहे हैं, अभी काम कर पढ़ लीजिए मत्ती का किताब उसका 7वां अध्याय वचन 13। कुछ लोग शक की नजर से देख रहे हैं। सकेत फाटक में प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। अब जरा सुनिए नेक्स्ट 14। और जो बहुत से हैं उसे ठीक से क्योंकि सकेत है वह फाटक। 14 को ठीक से पढ़िए। 14 को ठीक से पढ़िए। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो ज्यादा कहां पाए जाते हैं? चौड़े में। कम कहां पाए जाते हैं? सकरे में। दोनों मसीह हैं या गैर मसीह और मसीह? जोर से। दोनों मसीह हैं, क्योंकि लिखा बाहर वाले को चौड़ा हो या पतला हो फर्क क्या पड़ता है? नाश्ते में जाएंगे यार रातों में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी? दोनों मसीह हैं। मसीह चौड़े वाले भी मसीह हैं, सकरे वाले भी मसीह हैं। और बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत सारे आएंगे हे प्रभु बोलने वाले, यीशु के नाम से दुष्टात्माएं निकाली, यीशु मसीह के नाम से नबीवत करी, यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म करी। तब प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेनी लिखा है इंग्लिश में, देयर विल बी मेनी। फिर नाराज नहीं होना, एग्जांपल है। ऐसे क्रिश्चियन हैं, बर्दाश्त करोगे? ऐसे क्रिश्चियन हैं जो चौड़े में बहुत पाए जाते हैं। ऐसे आपको कोई रखो, ऐसे बहुत ईसाई हैं जो पतले रास्ते में पाए जाते हैं। राइट सर? कमाल बात करिए। नो, तो ऐसे वाले ज्यादा मिल रहे हैं आज या ऐसे वाले ज्यादा मिल रहे हैं आज? चाहे कोई भी मीटिंग हो, मुंबई से लेकर पुणे से लेकर नागपुर से लेकर आपका एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, इधर उधर, यूरोप, अफ्रीका, कहीं के भी हो, आपको पता चल जाएगा ऐसे वाले ज्यादा हैं। और नहीं समझ में आ रहा है, और ये मेरी बात नहीं, यीशु की बात है। तब यीशु कहता है मुझे ऐसे मसीह पसंद है जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। तो पिता कहता है मैं आता तो सब में हूं, मैं आता तो हर मिनिस्ट्री में हूं, लेकिन देखता हूं ऐसे दो सिर्फ ऐसे दो टाइप के मसीहों को। ये भी जगत की ज्योति है, ये भी जगत की ज्योति है, ये भी जगत का नमक है। प्रकाश वाला हरकत कर यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी जगत की ज्योति है, ये भी ज्योति है, ये भी नमक है, ये भी नमक है, ये भी रास्ते में है, ये भी रास्ते में। फर्क इतना, और ये भी मसीह है, ये भी मसीह है। फर्क इतना है कि ये सकरे में है, ये चौड़े में है। ये सकरे में है, ये चौड़े में है। ये भी 5 दुल्हन है, ये भी 5 दुल्हन है। ये भी यीशु से मिलने गई, ये भी यीशु से मिलने गए। ये भी एक बीच है, ये भी एक बीच है। मत्ती 13:25 मत पढ़ना। ये जंगली, भैया फिर पूरा नाटक है। ये जंगली बीज है, ये अच्छी बीज है। और जो किसान है, जब उसने देखा चर्च में आकर, जो किसान है जब उसने देखा चर्च में आकर, बोला यार अच्छा बीज बोया था, जंगली कहां से आ गया? तब पता चला कि कोई आकर घुसकर चला गया। तो चर्च के अंदर 2 प्रकार की ज्योति है, 2 प्रकार की नमक है, 2 प्रकार का बीज है, 2 प्रकार के दुल्हने हैं, 2 प्रकार के रास्ते हैं। कभी सोचा था? और ये दोनों टाइप के आते हैं, ये दोनों टाइप के आते हैं और कहते हैं कि आज हमारे बीच में, सिस्टर आप सुन रहे हैं ना, आज हमारे बीच में प्रभु के इंटरनेशनल स्पीकर आए हैं, आज अफ्रीका से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, मुंबई से आए हैं, पुणे से आए हैं, और कहते हैं कि बड़ी अच्छी आराधना करते हैं, बड़ी अच्छी बाइबल टीचिंग देते हैं। बेचारा इनका क्या कसूर?
इनका क्या कसूर? इनको कहां पता चला कि क्रूस वाले कौन हैं और बगैर क्रूस वाले कौन हैं? इनको लगा दोनों ईसाई हैं और ये बेचारे ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे, ठपाक ठपाक ठपाक, समझ में आ रहा है? मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, ये किस पर अपनी आशीष देगा? ऐसों क्रिश्चियनों पर या ऐसे क्रिश्चियनों पर? सो सिंपल। फिर मुझे अब मेरी बात आ रही है, मुझे प्रभु के दासों का आदर करना है, बाइबल कहती है। लेकिन मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, सर थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना, आज कमर ठीक से दुख रहा है सर, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं? जल्दी पूछो क्यों? मेरे कंधे पे मैं क्रूस उठा के चल रहा हूँ, मेरा यीशु के पीछे चल रहा हूँ और ऊपर से मेरा पिता मेरा आदर कर रहा है। तो पहली बात यह है कि मैं बीमार होगा क्यों? इसको कहते हैं ध्यान है बीमार। हम प्रभु के दासों का आदर करते हैं, हम प्रभु के दासों का सम्मान करते हैं, हम इनसे वचन तो सुनेंगे, लेकिन हम प्रभु के दास को कहेंगे बड़ा अच्छा वचन दिया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, व्हाट द पॉइंट? लेकिन उनको उल्टा पूछेंगे, सर आपके लिए क्या प्रार्थना करें? अगला टिप्पा है, पौलुस कहता है, पास्टर जी पौलुस कहता है मत पढ़ना, कुलुस्सियों 4:3 वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे वचन सुनाने का द्वार खुल जाए। अगर पौलुस प्रार्थना निवेदन दे सकता है, आप और हम तो दे ही सकते हैं, और अभी मुझे तो देना भी पड़ेगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से आपको कश्मीर तक जाना है, यही प्रकार की मीटिंग को करते हैं। और आपको मेरे लिए प्रार्थना करना होगा, अगर आपको डैनियल नाम का कोई नाम याद आ जाए। कैसा लग रहा है? ये बाप कहता है मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन मुझे कंधे पे क्रूस दिखे तो मुझे कंधे पे क्रूस दिखे तो मैं थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहूंगा। भैया आप बैठ जाइए, बाप अगर आवश्यकता होगी तो फिर बुलाऊंगा, नहीं बैठ जाइए। कैसा लग रहा है बेटा? कमाल रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है भैया? कभी इस एंगल से सोचा था, कभी इस एंगल से सोचा था? और आपको पता है क्या लिखा है? अगर तुम अपने बाप से रोटी मांगोगे तो पत्थर नहीं देगा, मछली मांगोगे तो सांप नहीं देगा, मांगोगे तो बिच्छू नहीं देगा। कहता है जब तुम अपने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं देगा? जैसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं देगा? और यीशु की सेवा करने के लिए बिल्कुल सटीक जवाब देना और ठप करके आना चाहिए आपका उत्तर, ठीक है ना? यीशु की सेवा करने के लिए क्या हमें पवित्र आत्मा चाहिए? बस, शुक्रिया। ये गजब की बहनें हैं, दोनों सिस्टर्स हैं। इनको लस्सी खिलाओ, इनको पापड़ खिलाओ, क्योंकि जहां तक मुझे पता चला सिद्धि से आती है आप लोग पापड़ बहुत खाते हैं, इन्हीं के पैसे से खिलाओ। मैं फिर पूछता हूं, यीशु की सेवा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए? तो उससे बोलो यस। लेकिन यीशु खुद बोल रहा है, पिता खुद बोल रहा है, पवित्र आत्मा किसको बना है? समझ जाइए, क्योंकि दिखते नहीं ना, समझ जाइए, नहीं दिखाएंगे, है ना? यीशु मसीह क्षमा करें, परमेश्वर पिता कहता है मैं पवित्र आत्मा देना तो चाहता हूं, तेरा क्रूस नहीं दिख रहा है, इसको पवित्र आत्मा तो देना चाहता हूं, किसका क्रूस दिख रहा है? इसका मतलब है पास्टर जी, इसका मतलब है 40 डेज फास्टिंग में गया, नहीं मिला, बिना फास्टिंग के मिल गया। क्यों? क्यों? अरे अभी बताए थे ना, अंडा मांगे रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देगा, मछली मांगेगा तो सांप नहीं देगा, अंडा मांगेगा तो बिच्छू नहीं देगा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? लेकिन उसका एक शर्त है, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे योग्य नहीं है। और लिखा है, अभी जो बहन ने पढ़ा मत पढ़िए, लिखा है जो बेटे की सेवा करेगा। आपको क्या चाहिए साहब सेवा के लिए? पवित्र आत्मा मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए साहब सेवा के लिए? पवित्र आत्मा के दान मिल जाएगा। ऐसा लिखा, वो तो लेके बैठा है बोरियों में, क्या पवित्र आत्मा के दान वो तो लेके बैठा है। नहीं पढ़ते हैं आप लोग? पहला कोरिन्थियों 12 वचन 6 में, जिसको चाहे उसको दे देता है। लिखा है वचन 11 तक में, जिसको चाहे दे देता है, और वही आत्मा हर एक चीज को करवाता है। मैं यहाँ खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा का दान है। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में भैया, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में 5 मुर्दे जिंदा किए। कोई बड़ी बात नहीं है,
सकते हैं, बस कंधे पे क्रूस लेकर आओ। कुछ कंसेप्शंस को मैं क्लियर करना चाहता हूं, कर दूं? और आपको ये समझना होगा क्योंकि आजकल रॉन्ग कंसेप्शंस बहुत चल रहे हैं, गलत सिद्धांत बहुत चल रहे हैं। कहते हैं कि हमको यीशु से कोई मतलब नहीं है, कहते हैं हमको क्रूस से कोई मतलब नहीं है, कहते हैं हमको सेवा से कोई मतलब नहीं है, बस हमको प्रभु की आशीषों से मतलब है। मिलेगा? मेरा प्रश्न है, मिलेगा? मेरा बाइबल ना भी वापस पूछ रहा हूं, भैया आपको जोर से बोला करो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? अभी बता दिए ना सब कुछ। भैया आपको पता है लोग कैसे बाइबल पढ़ते हैं? कपिल भाई ऐसे आंख बंद करके बाइबल को खोलते हैं और कहते हैं कि मेरा उंगली जिसमें पड़ जाए, आज का दिन का वचन वही है मेरे। मेरा प्रश्न है, क्या ये जादू की पुस्तक है? ये लॉटरी है? ये कार्ड्स हैं, कार्ड समझते हैं ना? ये गैम्बलिंग है? ये चिट्ठी निकाला, ये तोता है कि तुम्हारा भविष्य बता देगा? ये कैसे चल रहा है पास्टर जी आजकल? कहते हैं आंख बंद करके जो वचन निकलेगा, यूट्यूब वालों कभी नहीं करना, फेसबुक वालों कभी नहीं करना। आपको वचन को खाना है, आपको वचन को पीना है, आपको वचन में जीना है। राइट सर? अगर आंख बंद करके बोलोगे, पता चला उसमें वो निकल गए कि जा फांसी लगा ले, तो क्या करोगे फिर? क्योंकि ऐसे भी तो वचन है कि फांसी लगा लिया। ये सुनो, कुछ लोग कहते हैं मैं चिट्ठी डालता हूं और जो चिट्ठी निकलेगी मानो प्रभु की ओर से, तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि मैंने जो वचन लिख के रखा फिर वो कहां गया? कि जो मेरा क्रूस उठाएगा, जो मेरा सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा, फिर ये लिखकर क्यों चले गए? आप है मेरे साथ में? मुझे नहीं चाहिए 2 BHK, मुझे नहीं चाहिए 3 BHK, मुझे नहीं चाहिए बंगला, मुझे नहीं चाहिए ऑडी, मुझे नहीं चाहिए मर्सिडीज, मुझे नहीं चाहिए ATM कार्ड लाखों में भरा हुआ, अगर वो सारी चीजें बेटे की सेवा के काम में नहीं आ रही। इसका अच्छा हेल्थ है। बस मैं समाप्ति की तरफ हूं और ध्यान भी रखूंगा। मेरे टाइम में घड़ी क्यों भागती है मुझे नहीं पता। क्या टाइम हो गए? 8:05 हो गए, 25 मिनट है मेरे पास। मैं जहां तक बहुत ध्यान से सुनना और आप लोग अपना पे हाथ लीजिए पहले और खुद को मार लो ऐसे, बोलो शाबाश। जो आज आप लोग आ गए और ऐसी बातें सुन रहे, राइट पास्टर जी? सिस्टर कभी सोचा था ये भी ऐसा भी हो सकता है? ये तीसरी आवाज, कौन यहाँ कितने हैं जिसने कभी ये तीसरी आवाज के बारे में पढ़ा? अगर पढ़ा भी होगा था, क्या भी आपका ध्यान गया? मैं वही तो बता रहा हूं। और कपिल भाई यही वजह है कि मैं घूमना चाहता हूं, यही वजह है कि मैं गली गली, गांव गांव, छोटा शहर, बड़ा शहर, छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, एक बार घुमा दो। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, जल्दी घुमा के मेरी तरफ आ जाओ भैया। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, नारियल भाई आपकी मीटिंग में भीड़ ज्यादा नहीं आती, तेरे में आके तूने क्या कर लिया? कमाल कर सकते हो? कहते हैं आपकी मीटिंग में बहुत सारे वर्शिपर्स नहीं आते, तेरे में आके तूने क्या कर लिया? मेरा शहर अभी भी छुपे 4 से लेकर शाम को 8 बजे तक पीतल की घंटी बजा रहा है। भैया समझे कि नहीं समझे? कहते हैं आप अनॉइंटिंग की बात नहीं करते। अब ऐसे आदमी को लेकर मैं अनॉइंटिंग की बात क्यों करूं? मूसा की लकड़ी से पहली बार में पानी निकला। जब लकड़ी मारा पानी निकला। और आपको पता है कौन कौन खुश थे? पब्लिक खुश थी। 6 लाख बीवियां खुश थी, 6 लाख बच्चे खुश थे। बोला अरे वाह, मिनरल वाटर, बिस्लरी वाटर अभी तक नहीं था। आप समझ रहे हैं? सब खुश, मूसा खुश, यहोशू खुश, कालेब खुश, सब खुश, ऊपर से परमेश्वर भी खुश। अब जरा अगला देखो, लेकिन जब दोबारा लकड़ी मारने की बारी आई या पानी की बारी आई, परमेश्वर ने उसको बाकायदा साफ बोला था, देख तेरे हाथ में लकड़ी है लेकिन इसको मारना नहीं, बल्कि चट्टान से बात करना। लेकिन आपको पता क्या हुआ? इसने वापस लकड़ी मारी। और आपको पता मजे वाली बात क्या है? पानी फिर भी आया। यहां तक इनसे लस्सी छीन लीजिए वापस। पानी फिर भी आया। अब मेरे साथ पानी फिर भी आया। तो प्रश्न यहां पर उठता है, पब्लिक ने पिया? हाँ बोलो, पब्लिक ने पिया? कौन सा पानी पिया? गलत पानी पिया। पत्नियां खुश? यस। कौन सा पानी पी के? देख ले, गलत पानी पी के। बच्चे खुश? यस, लेकिन गलत पानी पी के। काले खुश? यस, लेकिन गलत पानी पी के। सिर्फ मूसा को पता था कि हुआ क्या। आपको पता है मूसा को भी लगा यार गलत होके भी पानी निकला, गलत होके भी चमत्कार
हो गया। कुछ लोग बोलते हैं अगर मैं गलत हूं तो मेरे हाथ से चमत्कार क्यों है? अब उनको कौन समझाए कि फिर मूसा गलत होकर भी पानी कैसे निकाला? बाहर के लोग डायलॉग मारते हैं एवरीथिंग नोन बाय हिज फ्रूट, हर पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। इसका मतलब है मेरा फल अच्छा है तो इसका मतलब ऐसा ही। अब उसको कौन समझाए कि तू नीचे से कब तक कर चुका है? कैसा लग रहा है? फोन को ठीक कर लीजिए प्लीज। हेलो, कैसा लग रहा है? आप गलत होकर भी पानी निकाल सकते हैं, आप गलत होकर भी पब्लिक को खुश कर सकते हैं। आप मेरे साथ में और भैया मैं वापस कह रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल इसके साथ में मैं खाना खाना चाहूंगा इसके पैसे से। ऐसे मसीह जिनके कंधे पे क्रूस नहीं है, ये कहता है प्रभु मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी सहायता करिए। ऊपर से परमेश्वर प्लीज मेरा हिंदी को बर्दाश्त करिए और मेरी भाषा को बर्दाश्त करिए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है तेरे बाप का नौकर हो गया, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी सहायता करिए। भैया फिर वापस कह रहा हूं नाटक चल रहा है। ऊपर से ये कहता है मेरी बीवी बाहर गई है, मेरे बच्चे स्कूल में, शादी हो गई तो बच गया, उनको बचाइए नाटक में। फिर कहते हैं मेरा बिजनेस है उसको ठीक करिए। और हम जैसे सेवकों को बुलाते हैं, कहते हैं पास्टर जी बस आपका पैर पड़ जाए हमारे घर में आशीष आ जाएगी। ऊपर से परमेश्वर बोलता है शुरू हो जाएगा बात करना चाहिए। यहां क्रूस नहीं उठा रहे, अब इसका मजा लेते हैं। ये कहता है प्रभु मुझे नहीं चिंता करना है मेरे बिजनेस की, मुझे नहीं पड़ी है मेरे नौकरी की, मुझे नहीं पड़ी है मेरे एटीएम कार्ड की, मुझे नहीं पड़ी है मेरे बच्चों की। मुझे इतना पता चला है अगर मैं यीशु की सेवा कर रहा हूं मेरा बाप मेरा आदर करेगा। इसलिए वापस कहता हूं हमको गलत तरीके से मसीह पेश कर दिया गया। मैं क्या करूं सर मुझे माफ करिए, हमको गलत तरीके से मसीह पेश कर दी गई। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, हमको गलत तरीके से मसीह पेश कर दी गई। यहाँ पे पुलपिट पे प्रभु के दास लोग आते हैं, कहते हैं कि हाथ उठाओ आपको आशीष मिलेगी। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप लोग अपना हाथ उठाइए अभी चमत्कार होगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है वो क्रूस कहाँ है जो तुम्हारे कंधे पे दिखना चाहिए? मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता तालियां क्यों बजा रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो बजाइए। यंग बॉयज आप लोग समझ रहे हैं? अगर आपके कंधे पे क्रूस नहीं है, आपको हक नहीं है हम जैसे सेवकों के पास आकर प्रार्थना करवाने का। कमाल बात करिए, यस और नो? मैं रिपीट करता हूं, आपको हक नहीं। हम नाटकबाजी कर सकते हैं यहाँ पर भैया, हम लोग नाटकबाजी कर सकते हैं। अभी पवित्र आत्मा आ रहा है, अभी देखो पवित्र आत्मा आ रहा है, हम जैसे लोग नाटकबाज कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि खाली आए थे खाली जाओगे। जल्दी पूछो कैसे? अच्छा खासा तजुर्बा वाला आदमी हो क्योंकि ऐसों के बीच में से निकल के बाहर आया। पूछो कैसे? अब इस मीटिंग में आते हैं, जब नहीं होता दूसरी मीटिंग में वहां पे भी जाते हैं। फिर मेरा प्रश्न है जब यहाँ हो गया तो फिर वहां क्यों गया? नमक बात करिए ना। जब आपको इस सेवक से नहीं मिला तो आप मेरे पास आए, उससे नहीं मिला तो कपिल साहब के पास गए, कपिल से नहीं मिला तो वहां चले गए। यार क्या हरकत है? सिंपल क्रूस उठाओ ना। लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़िए सिस्टर, कुछ लोग शक की नजर से देख रहे हैं। मत्ती 6:33, मत्ती 6:33, मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य शब्द पे ध्यान दीजिए, पहले। सब लोग बोलो पहले। इंग्लिश में लिखा है फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। सीक फर्स्ट, पढ़िए जी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। बस मेरा पर्स उसके पास है। कहते हैं जरा ठीक है, कहते हैं भैया सब लोग सुन रहे बहन, कहते हैं आप अगर बोलो, कहते हैं अगर आप हमको पैसे दोगे परमेश्वर आपको डबल कर देगा। मैं फिर कहूंगा, बोल दो ना, बाप का राज है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे कुछ लोग बोलते डैनियल भाई आप बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, तुमने सही तरीके से बात करी, कौन सा सीधा काम कर दिया? मुझे लोग बोलते तुम इतना खुल के बात कैसे करते हो? मैंने बोला यार मैं तो तुमसे खुल के बात कर रहा हूं, तुम तो खुल के हरकतें कर रहे हो। किसी को सीधा पेपर दो ना तो समझ में नहीं आता। पेपर जल्दी से फाड़ के दे दो, कोई भी पेपर फाड़ के दो। किसी को सीधा पेपर दो ना, कोई भी पेपर फाड़ के, कौन सा तेरी प्रॉपर्टी वाली पेपर है? किसी को भी भैया
फिर वही तो समझा रहे थे, जब अच्छे से दे रहे थे तब लिए नहीं। कैसा लग रहा है? यीशु के टाइम पे लोगों ने कहा ये बातें करता है, बड़ा अलग बातें करता है, ऐसा अधिकारी की तरह बात करता है। लिखा है कि नहीं लिखा? मैं वही तो बातें कर रहा हूं। मुझे जीसस क्राइस्ट, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। ये सिंपल फंडा। मैं रिपीट करता हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। परमेश्वर आदर के योग्य है। यस और नो? परमेश्वर आदर के योग्य है। परमेश्वर का तमाशा मत बनाइए। आपको पता है बड़वानी में आपने मुझे फोन किया था, कोई आपको मिलने आया, वो सिस्टर कहती है, और ध्यान से सुनना, मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे चर्च में वुल्फ घुस गए हैं। कौन घुस गए हैं? वुल्फ, भेड़िए। वो कहती है कि उसको प्रार्थना की जरूरत है। भैया आपको दिक्कत है ना, अंदर खड़े हैं तो वो कहती है मुझे प्रार्थना की जरूरत है। शुरू हो रहा है ना, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। एक पास्टर जी के पास चले गए, वो पास्टर जी ने कहा मैं प्रार्थना तो कर दूंगा, लेकिन मुझे कितने पैसे दोगे? ऐसे कम से कम 10 से 20 हजार आपने रोका है उसको, कम से कम 10-20 हजार वो दे चुकी है। फिर उसके बाद मेरे भैया ने उसको डांटा, उसके बाद उसने उसका नंबर डिलीट करा। मेरा एक प्रश्न है, आपको पैसे देकर प्रार्थना करवाने की क्या जरूरत है? आपके पास में बाप बैठा है ना, राइट सिस्टर? आप हमारे पास आते क्यों? यार मुझे नहीं समझ रहा, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप हमारे पास आते क्यों? पहली बात ये है, आपके पास प्रभु मिल गया ना आपको। आप आप जब तक डाली पे थे तब तक ठीक है, डाली का सहारा ले लो। जगह की बात कर रहा हूं, जब आपको यीशु घर लेकर जा रहा है, आप यीशु को घर ले जा रहे हैं, आपका उद्धार हो गया, फिर आप तो डाली में बैठोगे। आ गया ना आपके अंदर, फिर डाली का सहारा क्यों? न जाने आजकल लोग डाली के चक्कर में कितने खाली हो गए। ये सही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कि कुर्ते वाले को कहां से उठा के लाया, यार कहीं से उठा के लेकर आया। बात पते की कर रहा हूं, इसमें से कर रहा हूं। हमको बाहर पब्लिक में बहुत उल्लू बनाया सर, अब हम और उल्लू नहीं बने। एक वचन पढ़ना मेरी बहन, एक वचन पढ़ना। सब लोग तैयार हैं? सबको अच्छा लग रहा है? और आपको पता है कम से कम मुझे बात करते करते कम से कम 1 घंटा हो गया, मैंने आपको एहसास तक नहीं होने दिया। 1 घंटा कैसे बीत गए, अब 2 घंटे और कैसे बीतेगा? यूहन्ना की किताब इसका 10 का 12, यूहन्ना 10:12। आइए देखते क्या लिखा है मेरे यार। मजदूर, सिस्टर हमेशा याद रखो, आप जब भी पढ़े पिच ऊपर होना चाहिए। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। बस, तो ये क्या लिखा है? यहाँ तो मजदूर, यहाँ तो चरवाहा है, यहाँ तो मालिक है। क्योंकि वो क्या है? बोलिए मजदूर है। और ये मजदूर कौन है? ये मजदूर कौन है? अच्छा, दोनों में से किसी, यार फिर ये नाराज हो जाएगा भाई, मुंह खोल के बोलते पास्टर जी चलेगा, शक्ल से डरने का है। चलिए इसी बात करते हैं। लिसन, लिखता है मजदूर जो ना चरवाहा है ना मालिक है, किसी को देखता है। और किसको देखता है? भेड़िया, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जल्दी पूछो क्यों? उसको अपनी जान की पड़ी है कि इनके चक्कर में मैं कहीं भालू और शेर का शिकार ना हो जाऊं। ये मेरे को है ही नहीं, मैं तो लीज भाड़े पे आ रहा हूं, मुझे तो नौकरी पे। भैया सब सुन रहे ना जी, मुझे तो कीमत दी गई है आज का दिन भर की, समझ रहे ना भैया। और वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मजदूर है। और वचन दे रहा क्या कहता है? बढ़िया वचन दे रहा, सुनिए क्यों भाग जाता है। कपिल भाई की गजब की चीज है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। सीधा। और मैं यहाँ पर क्यों नहीं भाग रहा हूँ? क्योंकि भेड़ों की चिंता है। भेड़ है आपकी, लेकिन चिंता है मुझे। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि हम दोनों भी भेड़ हैं इसके। हम दोनों भी भेड़ हैं इसके। कमन ये सुनो, जो बेटी की सेवा करेगा आप उसका आदर करेगा। और ऐसे मजदूर होते हैं जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलते हैं। ऐसे, भैया फिर बोलो नाटक चल रहा है। ऐसे भी क्रिश्चियन होते हैं जो भेड़िए को देखते हैं छोड़ कर भाग जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई
मैंने इंदौर में डायलॉग मारा था, यहाँ पे भी मारा। मैंने बोला यार आपका नहीं बाप का प्रॉब्लम है, यहाँ आपका होता। बड़ा पानी के 23 तारीख से लगातार बात कर रहा हूँ भैया, 23 तारीख पिछले महीने के। कहते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है बहन, कहते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका नहीं बाप का प्रॉब्लम है। और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर बाप के पास कोई आया या बाप की तरफ कोई आया। यस और नो? यहां जैसे जो भी शादीशुदा है, अगर पास्टर जी की पत्नी को कोई बाहर नाटक करे, ये नहीं चुप बैठेंगे। कपिल भाई की पत्नी को, आपका तो गजब ही है साहब, ये तो फिर जो उसके साथ में आना पोस्टमार्टम करेंगे वो बात अलग है। अब मेरे साथ और हम ही चुप नहीं बैठेंगे, अपना भी रुबाब अलग है। यस और नो? कलीसिया किसकी दुल्हन है? यीशु। अगर यीशु की दुल्हन को कोई हाथ लगाए, हम चुप बैठना है? तो समझा रहा हूं, हम कैसे बर्दाश्त करें कि कोई भी आकर हमको कुछ भी बोल के जा रहा है, और वो भी नॉन कॉन्टेक्स्ट, मतलब नॉन बिब्लिकल, वचन का आधार नहीं है। आप क्या हो रहा है? आप भैया बड़ा बर्दाश्त करो यार, बोल दो। पौलुस के पीछे एक औरत है, ये नबी है, ये प्रभु का दास है, ये परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। प्रेरितों की किताब 16:16 में पढ़ना, वहां लिखा है ये प्रभु का दास है। और उसने सुना 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 सुना, आपको पता है वो तंग आ गया, बोला यार बोल तो सही रही है लेकिन स्पिरिट गलत है। मैं रिपीट करता हूं, बोल तो सही रही है लेकिन क्या गलत है? स्पिरिट गलत है। मैं आपको बताऊं आज भी ऐसे ही है, हम बोल तो कुछ और रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि कौन लीड कर रहा है। अब अगर साहब यहाँ जितने भी YouTube पे आज के मैसेज को सुनेंगे, मैं वापस कहना चाहता हूं, किसी के धोखे में नहीं आना। हमको समझना होगा, मैं फिर कह रहा हूं भाई साहब, हमको समझना होगा ऐसे क्रिश्चियन भी हैं, ऐसे क्रिश्चियन भी। अब मेरे साथ में अगर किसी ने कहा कि आपका पैसे को डबल कर देंगे, उसको ट्रिपल करके भेज दीजिए। पैसे डबल परमेश्वर नहीं करता। मैं रिपीट करता हूं, पैसे डबल परमेश्वर नहीं करता। अगर आपने कोई YouTube पे देखा है, मुझे प्लीज बताइए पैसे डबल हुए, लेकिन आपको पता है अगर पैसे डबल हुए हैं तो सिर्फ इस नंबर भी डबल होंगे। और अगर दोनों नंबर के दो नोट है तो एक असली है और एक नकली है, तो क्या परमेश्वर नकली नोट बनाता है? मेरा प्रश्न है। फिर ये फेसबुक पर, YouTube पर जो आप लोग देखते हैं, फिर नाटक क्या चल रहा है? कहते हैं कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करें, तो पास्टर जी कहते हैं अगर चांदी का दांत है तो सोने का हो जाएगा। यार हद हो गई। अगर यही करना था तो फिर हम चांदी का बिठाते क्यों? हम आप ही के पास चले जाते बिना ऑपरेशन के। मैंने भी ट्रीटमेंट करवाया हुआ, दांत तकलीफ दे रहा था तो मैं चला गया, और मेरे को तब पता चला यार दांतों की कीमत 32 के 32 दांतों के अपने लग रहे हैं। एक दांत कम से कम 18-20 हजार के आसपास पड़ता है कपिल भाई। फिर मुझे पता चला ऊपर से परमेश्वर ने तो फ्री में देके भेजा। इसलिए संभाला करो अपने दांत को, ज्यादा काटा कुटी मत किया करो, और ये वाला भी यूज मत किया करो। चांदी के दांत तो सोना बना देंगे। आपको क्यों चाहिए चांदी का दांत सोने का, जबकि परमेश्वर यहां पर बैठा है इसका आदर करने के लिए। हाँ, अगर इसके जैसे होंगे, मेरी भाई फिर बोल रहा हूं आप नहीं, इसके जैसे होंगे तो ये घूमता बैठेगा चांदी का सोना करा देंगे। तो आप ये सुनो, जरा पता लगाइए कि आप ऐसे वाले हैं या ऐसे वाले। तो आप पता लगाइए आप किस मीटिंग में जाते हैं, ऐसे वाले मीटिंग में या ऐसे वाले मीटिंग। तो क्या सुनो, कहते हैं जूम कर मेरे को, कहते हैं हाथ पे आराधना के टाइम पे, कपिल भाई आप पता नहीं कितना सहमत होंगे लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं, कहते हैं आराधना के टाइम पे हाथ में गोल्ड के ट्रस्ट आ गए। सुना कि नहीं सुना? मैं ऊपर से परमेश्वर से पूछना चाहता हूं, यहां पर हम ऐसी गरीब में मर रहे हैं, आप हाथ में गोल्ड का ट्रस्ट क्यों दे रहे हो? आप लोग नहीं समझ रहे हैं। देखा है कि नहीं देखा ये वीडियो? हाथ में गोल्ड का ट्रस्ट, गोल्ड ट्रस्ट आपने देखा कि नहीं देखा, सुना कि नहीं सुना? कहते हैं हाथ में गोल्ड का ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट सोने का धूल 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 कण कण धूल। मेरा प्रश्न है क्यों चाहिए आपको हाथ में गोल्ड का ट्रस्ट? नहीं कमन कोई लॉजिक दीजिए, मैं तो आज चिढ़ूंगा भैया, क्यों चाहिए आपको गोल्ड? मेरा प्रश्न है तमाशा करने के लिए? अच्छा मैं ऊपर से प्रभु को पूछूंगा, अब जिसके हाथ में आता है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुमको जो करना है करते रहो, मैं इन दिन में बिगाड़ नहीं सकता तो सुधारूंगा क्या?
मेरा प्रश्न है सिर्फ लॉजिक है। मैं वापस कहता हूं सारा करता धरता परमेश्वर है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वहां गड़बड़ चल रहा है तो फिर यहाँ गड़बड़ चल रहा है और यीशु की वजह से हम किसी का नाम खराब होने और ना ही किसी को करने देंगे। मेरा लॉजिक है कि आपको गोल्ड परमेश्वर हाथ में देकर क्यों? क्या लॉजिक है उसके पीछे? किसी के ऊपर हाथ रख के तुम उसको सोने का बना दोगे या फिर आपके हाथ में ना आप लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर की महिमा है। यहाँ लाखों लोग नाश हो गए, ऊपर परमेश्वर की महिमा करते बैठेगा। और कहां लिखा है कि परमेश्वर ने किसी के हाथ में सोने का 10 लाख दे दिया? कहते हैं आश्चर्यकर्म होते हैं। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से आश्चर्यकर्म होते। मैं अभी भी मानने को तैयार हूं, लेकिन यार आउट ऑफ द स्क्रिप्चर जाकर कौन सा आश्चर्यकर्म करने लगो? कहते हैं दोनों कैमरा चल रहा है। कहते हैं कि मूर्ति दूध पीने लगी। लगता नहीं समझ में आ रहा। क्या कहते हैं? मूर्ति दूध पीने लगी। जब उसको देखते हैं जी, जब उसको देखते हैं ये अच्छा था, इसलिए तो कपिल शर्मा है, अभी तक ठीक चल रहा है। कहते हैं मूर्ति दूध पीने लगी तो हम ही लोग बोलते हैं क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो यार। बीच में निकला था माइंड में मुंबई के यीशु के पैरों से खून निकल रहा है। मेरा एक प्रश्न है, यीशु के पैरों से खून क्यों निकलेगा जबकि वो लकड़ी का और पत्थर का और प्लास्टिक का है, उसमें कोई लॉजिक में है। लेकिन ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा? और हम जैसे मसीह लोग उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। कहते हैं कि यरूशलेम में ये बज रहा था शोफा समझते हैं? तुरी शोफा वो बज रहा है। मैंने बोला ओके नेक्स्ट क्या? बोला कि पूरा यरूशलेम गूंज गया। मैंने बोला नेक्स्ट क्या? बोला फिर बाद में चला गया। अगर कुछ बजा है और क्यों बजेगा यार? एक आदमी बोलता है बादल के ऊपर जीसस लिखा था, व्हाट इज नेक्स्ट? अगर परमेश्वर कुछ भी करता है, हलचल करता है, उसके पीछे रीजन होता है। विदाउट रीजन क्यों करेगा भाई? ऐसा लिखा है झूठे नबी आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, चिन्ह भी दिखाएंगे, हम उसके पीछे पागल। यहां तक कहेंगे कि यीशु आ गया है जंगल में, लिखा है भागना नहीं उसके पीछे। राइट सर? कैसा लग रहा है? कहते हैं कि तेल को प्रार्थना करके दे दीजिए। सासू जी अगर पानी सस्ते में देते, सस्ता चलो फ्री में देते तो अच्छी बात है, उसको बेचते तक है। आज हो गया पोस्टमार्टम। कहते हैं कि 100 रुपए में बिकता है भैया पानी का बॉटल। सासू जी 100 रुपए में बिकता है। और आप महिलाएं, आप नहीं जनरल बात करो, गुस्सा नहीं करना। आप जो महिलाएं हैं ना, आप ही की वजह से हम लोग बिगड़े। पूछो क्यों? आप ही लोग पहले भैया पास्टर आ गए, अभिषेकित सेवक आ गए, अभी हम लोग पानी का बॉटल खरीदेंगे, तेल का बॉटल खरीदेंगे, प्रार्थना के बाद रुमाल खरीदेंगे, और वो भी 100 रुपए में। ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप लोग बात नहीं करते। ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको क्यों चाहिए पानी? वो भी किसी का खरीदा स्टीकर लगाया हो, ऊपर से तेल का। कहते हैं इजराइल से लेकर आए। क्यों? यहाँ के तेल में वहां के तेल में फर्क है। जब ये परमेश्वर तेल बनाना था तो क्या अलग अलग ब्रांड का बनाया था? कहते हैं कि आपका प्रार्थना केवल रुमाल है। कहां गया मेरा होता? कहते हैं कि आपका प्रार्थना केवल रुमाल है, हम वहां से लेकर आए। अगर आप उसको ओढ़ लोगे, आप किसी के ऊपर रख दोगे तो वो चंगा हो जाएगा। क्यों? हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, तेरे रुमाल से चमत्कार होने लगेगा। यार बात करो, यस और नो? गड़बड़ है कि नहीं? और अगर ऐसे लोग करेंगे तो फिर हमारे को समझ में आता है कि बाप ही नहीं है उसके पास। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी ये सब हरकत नहीं करेगा। जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताए थे ना यार, जो यीशु की सेवा करेगा, आप उसका आदर करेगा। और पहली बात, इसको प्रॉब्लम आएगी क्यों? सुनिए, बस मैं समाप्ति की तरफ। एक आदमी ने बहस करी कपिल भाई, मेरे को बोलते हैं डैनियल भाई तेल का जिक्र बाइबल में है। मैंने बोला बेटा निकाल के बता दे जो बोलूं। बोला याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 16-17। मैंने बोला तू खुद ही पढ़ के बता। वहां पर लिखा है यदि कोई बीमार हो तो तेल मलकर बीमारी के लिए प्रार्थना करे, तेल के लिए नहीं। कहां लिखा तेल के ऊपर प्रार्थना करो? यहाँ पर तेल की बोतलें भर भर कर प्रभु के दास ने प्रार्थना किया। एक गजब का आदमी, नाम नहीं लूंगा, दिक्कत हो जाएगी। तेल की बोतलें टीवी के ऊपर लाकर बोल रहा है ये अभिषेक किया हुआ तेल है, ये प्रार्थना का तेल है, आप लोग इसको लेकर जाइएगा, ऑर्डर दीजिएगा। तुमको अगर यही बिजनेस करना था तो प्रभु में आए क्यों? कैसा